संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी का संसद चलो मार्च। दिल्ली की सड़कों पर सुबह से ही भारी गहमा गहमी और हंगामा देखने को मिला। संसद से सड़क तक हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। एक तरफ जहां संसद के अंदर विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन को लेकर जबरदस्त विरोध जताया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च को भी युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिला। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे और इस आंदोलन में शामिल हुए। पुलिस की लाठियां खाई, आंसू गैस के गोलों का सामना किया। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात यह भी रही कि पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता दे दिया गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहेगा, ये तो मालूम ही था। संसद के बाहर सीजेपी के चलो संसद मार्च को इतना जबरदस्त समर्थन मिल सकता है, ना तो ये किसी ने सोचा होगा, और सीजेपी को सरकार से बातचीत का न्योता मिलेगा, इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऐसे में मॉनसून सत्र के पहले दिन दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई और अब आगे क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले में, सरकार के साथ मीटिंग में क्या हुआ, वो समझने की कोशिश करते हैं। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने चलो संसद मार्च का आह्वान किया था। इस आंदोलन के समर्थन में भारी हुजूम दिल्ली में उमड़ा और भीड़ ने संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की। जब भीड़ ने नाकेबंदी को तोड़कर संसद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस और आरएएफ के जवानों ने स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे और संसद की सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। संसद भवन के एंट्री गेट्स को बंद कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती कर दी गई। इस बीच एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आया कि सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के बाद दीपके ने भूख हड़ताल को शुरू किया था, लेकिन अब वांगचुक की अपील के बाद उन्होंने इसे खत्म कर दिया। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जहां सीजेपी समर्थकों का हंगामा देखने को मिला, तो वहीं संसद में भी विपक्षी सांसदों ने जमकर बवाल काटा। संसद सत्र शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा गूंजा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ताकत के बल पर छात्रों की आवाज दबा रही है। संसद परिसर में नीट है या चीट है के पोस्टर्स के साथ भी नारेबाजी हुई। यानी कि विपक्ष की नारेबाजी और भारी हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक शुरुआत हुई बातचीत की। जो सरकार अब तक गूंगी बहरी बनी हुई थी, वो जागी और अब कम से कम संवाद की पहल शुरू की गई है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन छात्रों के मुद्दे ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अब तक जो सरकार इस आंदोलन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी, उसके कानों तक भी इसकी गूंज पहुंची। सरकार ने कम से कम बातचीत शुरू तो की। हालांकि अब ये देखना होगा कि कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा। ये संग्राम आगे और कितना तेज होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज युवाओं पर लाठियां भांजी गई हैं, उन युवाओं पर जो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, सरकार पेपर लीक करवा देती है। आखिर ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया जाता? आखिर कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए। तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन युवाओं को उनके इन सवालों के जवाब तो नहीं मिल रहे। लेकिन हाँ, लाठियां जरूर मिली आज, और भर भर के लाठियां मिली हैं। दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, मारा गया है, लेकिन जवाब नहीं दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों जवाबदेही तय नहीं की जा रही है, और क्यों ये देखा नहीं जा रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। इतने युवाओं जो इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए, इनको लगा कि इस सिस्टम कभी सुधर नहीं सकता है, उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो इस कदर टूट चुके थे इस सिस्टम से। लेकिन सरकार ये चाहती है कि जितने बच्चे इस सिस्टम से टूटे हैं, अब सरकार की लाठियों से उससे कहीं ज्यादा बच्चे टूट जाएं। लेकिन इन बच्चों को जवाब देने के लिए शायद सरकार सही मायने में तैयार है ही नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।